मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ट्रिकी नंबर 1 में। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं गणित के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आपका है लाभ हानि, प्रॉफिट एंड लॉस। तो आप लोग वीडियो में बिल्कुल लास्ट तक बने रहिएगा। तो शुरू करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 को लगाने से पहले हम लोग कुछ बातें सीखेंगे। यहाँ पर देखिए, लाभ क्या होता है पहले ये सीख लो आप, हानि क्या होता है ये भी सीख लो, पता होना चाहिए ना। देखो, लाभ क्या होता है कि जैसे हमने कोई भी चीज़ 100 रुपये की खरीदी और 120 की बेच दी। अगर हम कोई चीज़ 100 की खरीदेंगे 120 की बेचेंगे तो लाभ कितना हो जाएगा, हमें 20 रुपये का। तो ये होता है फ़ायदा, लाभ कहते हैं। और जैसे कोई चीज़ हम 100 रुपये की खरीदें और 80 रुपये की बेचें तो कितने का, तो घाटा हो जाएगा, इसमें नुकसान हो जाएगा, इसे हानि कहेंगे। तो उसमें 20 रुपये की हानि हो जाएगी। अगर कभी कभी पूछता है कि लाभ परसेंट बताइएगा, लाभ परसेंट, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लोग लाभ निकाल लेते हैं बटे कोई चीज़ हमने कितने खरीदी है, लाभ बटे क्रय मूल्य और गुणा 100 कर देते हैं। तो यहाँ पर आपका आता है, ठीक है, लाभ परसेंट। अगर हमें निकालनी होती है हानि परसेंट तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले क्या लिखते हैं, हम लोग हानि लिखते हैं कि कितनी हानि हुई है और बटे करते हैं क्रय मूल्य CP अपॉन इंटू में 100%। ये आता है यहाँ से आपका हानि परसेंट निकल के आ जाता है। तो ये कुछ फॉर्मूला देंगे। और एक बार बता दें आपको, देखिए आप लोग कॉपी कलम को साथ में लेकर बैठिएगा। जितना भी बेसिक होगा हम सारा बेसिक वीडियो के साथ में ही कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो अब देखते हैं यहाँ पर आपके सामने सवाल नंबर 1 लिखा हुआ है। किसी पुस्तक विक्रेता ने 500 पाठ्य पुस्तकें 20,000 में खरीदी। वह उन्हें ऐसे लाभ पर बेचना चाहता है ताकि उसे 50 पुस्तकें निःशुल्क पढ़ें। उसे कितने % लाभ पर अपनी पुस्तकें बेचनी चाहिए, ये सवाल आपका है। सीधी बात यहाँ पर है कि उसे 50 पुस्तकें निःशुल्क पढ़ें, मतलब 50 पुस्तकों का फ़ायदा हो। अगर 500 पुस्तकों की कीमत है 20,000 रुपये, तो 50 पुस्तकों की कीमत कितनी हो जाएगी, आप बताएंगे कि 50 पुस्तकों की कीमत हो जाएगी 2,000 रुपये। 50 पुस्तकों की कीमत कितनी हो जाएगी, 2,000 रुपये हो जाएगी। तो हमें ये 2,000 रुपये का लाभ हो जाएगा। पूछा गया है लाभ परसेंटेज ही पूछा गया है, तो लाभ परसेंट पूछा गया है, बराबर हमें कितना लाभ हो जाएगा, 2,000 का लाभ हो जाएगा। किस पे लाभ होगा, ये देखो 20,000 रुपये की किताबें खरीदी तो 20,000 रुपये पर होगा और गुणा करेंगे 100, यह आ जाएगा आपका परसेंट में। अब देखो 1 2 3, तो 1 2 3 कैंसिल हो गया, यहाँ पर 0 से आपका 0 कैंसिल हो जाएगा और 2 से आपका 2 कैंसिल हो जाएगा। तो आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पर सिर्फ 10% आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 10%। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है राजेश एक मशीन 57 लाख में घाटे में बेचता है। यदि उसे 67 लाख में बेचा होता तो उसका लाभ उसके पूर्व घाटे का 7 गुना होता। तो मशीन का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिएगा, ये पूछा गया है। अगर उसने 57 लाख रुपए की मशीन बेची है तो उसे घाटा हुआ है। हम मान लें कि उसे अगर घाटा हुआ है X रुपये का, 57 लाख में मशीन बेची है, उसे X रुपये का घाटा हुआ है। तो अगर इसे 57 लाख में X जोड़ दें तो घाटा जोड़ दें तो क्या आ जाएगा, ये क्रय मूल्य आ जाएगा CP, ये क्रय मूल्य हो जाएगा, बराबर। फिर आगे कह रहा है कि अगर 67 लाख में बेचा होता तो उसका लाभ जो है उसका, तो उसे फ़ायदा होता। और फ़ायदा कितना होता, फ़ायदा होता उसके पूर्व घाटे का 7 गुना। पहले घाटा कितना हुआ था X रुपये का, अब इसका 7 गुना उसे फ़ायदा होता, तो 7X फ़ायदा होता। अगर 67 लाख में बेचता, अगर हम इसको यहाँ से माइनस कर दें तो ये वैल्यू किसकी आ जाएगी, तो ये भी तो वैल्यू क्रय मूल्य की हो जाएगी, ये भी कॉस्ट पर हो जाएगा क्रय मूल्य। दोनों वैल्यू बराबर होंगी क्योंकि दोनों क्रय मूल्य हैं। और पूछा क्या गया है, क्रय मूल्य ही पूछा गया है। तो पहले हम लोग X का मान निकालेंगे और चाहे X का मान इसमें रख देना और चाहे आप लोग X का मान इसमें रख देना, किसी में भी मान रख देना। इसको हल कर लो पहले। तो लिखेंगे 57, यहाँ पर 67 को लाएंगे तो माइनस का 67 हो जाएगा, बराबर माइनस का लिखा है 7X, X जाएगा इधर हो जाएगा माइनस का X, तो माइनस का बचेगा 10, बराबर माइनस का 8X। माइनस से माइनस कैंसिल, यहाँ से X का मान निकालेंगे कितना आ जाएगा, 10/8, ये तो आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लो। देखो 8 से काटो, 8 1 8 बचा 2, 8 9 16, 8 5 40। X का मान आ जाएगा 1.25। X का मान कितना आ गया, 1.25। क्रय मूल्य पूछा गया तो चाहे आप इसमें मान रख दें और चाहे इसमें, तो 57 और X का मान 1.25 रखेंगे तो हो जाएगा आपका 58.25 लाख। तो हो जाएगा आपका 58.25, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A। चलिए अगला सवाल देखते हैं। और अगला सवाल कह रहा है कि एक चावल व्यापारी 8580 में 20 क्विंटल चावल खरीदता है।
जबकि 22% चावल परिवहन में ख़राब या गुम हो जाते हैं, उसे 20% लाभ प्राप्त करने के लिए किस दर पर चावल बेचना चाहिए। पहली बात तो यह है कि चावल खरीदता कितने में, आप बताएंगे कि वो खरीदता है 8580 रुपये में, खरीदने तो कोई दिक्कत नहीं। अब आगे कह रहा है कि उसे 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे 20% का फ़ायदा हो जाए। फ़ायदा रुपये पर होता है। अगर आप 8580 रुपये लगाएंगे तो आप क्या चाहते हैं कि आपको फ़ायदा हो जाए, कितना हो जाए 20%। तो इसका जब 20% फ़ायदा निकालेंगे साथ में जोड़कर तो 120/100 हो जाएगा। फ़ायदा को हमेशा 100 में ऐड करेंगे, नुकसान को हमेशा 100 से माइनस करेंगे। तो एक जीरो से जीरो कैंसिल, एक जी वाले जीरो से ये वाला जीरो कैंसिल, 12 से गुणा कर लो, 12 8 96 का 6 है, हंस लगा आपका 9, 12 पंचे 60 और 9 69, 9 हंस लगा आपका 59, नहीं 69 के 9 हंस लगा आपका 6, और 12 8 96 और 6 97 98 99 100 1 2, यानी 102, 10,296। इसका मतलब समझो कि उसने चावल खरीदे हैं 8580 रुपये के, बेचेगा 10,296 के, तभी उसे 20% का फ़ायदा हो जाएगा। अब देखो, जबकि यहाँ पे 20 क्विंटल चावल खरीदता है, जबकि 22% उसके चावल ख़राब हो जाते हैं। अच्छा ठीक है, देखो 20 क्विंटल चावल खरीदता है वो, ठीक है। अब उसके पास चावल बचे कितने, 22% उसके चावल बेकार हो गए। अगर उसके 22% चावल बेकार हो गए तो ये निकाल लो कि चावल बेकार हो कितने गए। अब देखो जीरो से जीरो कैंसिल, 22 दूना 44, 44 को 10 से भाग कर देंगे, कितना जाएगा 4.4 क्विंटल उसके चावल बेकार हो गए। ये इतने क्विंटल उसके चावल बेकार हो गए। आप हमें ये बताओ, उसके पास अगर टोटल 20 क्विंटल चावल थे और उसके 4.4 क्विंटल बेकार हो गए तो बचेंगे कितने, ये बताओ कितने बचेंगे, सिर्फ ये बता दो। तो 20 से आप 4.4 घटाएंगे, कितना बचेगा आपके पास 15.6। मतलब उसके पास चावल कितने बचे हैं, 15.6 कुंटल चावल बचे हैं, और कीमत है 10,296। पूछा गया प्रति दर किस दर पर चावल बेचना चाहिए, तो हमें क्या करना है, अब हमें 10,296 में भाग करना है 15.6 का। किसका भाग करेंगे, 15.6 का भाग कर लेंगे हम लोग, ठीक है। तो यहाँ से आपका आंसर निकल के आ जाएगा। समझिए आप लोग यहाँ पर, और इसको आप लोगों को सॉल्व कर लेना है, अपने आप स्वयं सॉल्व कर लीजिएगा इसको, ये ठीक है। इसको आप लोग हल कर लेना अपने आप, ठीक, स्वयं। अब जो भी आंसर है वो आप लगा लेना। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक स्टोर में लागत मूल्य के 25% लाभ पर घड़ी बेची जाती है, विक्रय मूल्य पर लाभ का परसेंटेज कितना होगा। कह रहा है कि एक स्टोर में लागत मूल्य के 25% लाभ पर घड़ी बेची जाती है। अगर हम मान लें कि इसका लागत मूल्य, कॉस्ट प्राइस अगर उसका 100 रुपये है, 100 मान लिया हमने, 25% लाभ पर, उसे लाभ कितना होता है, प्रॉफिट, प्रॉफिट से पी से प्रॉफिट, प्रॉफिट में लाभ, लाभ होता है उसका 25%। तो सेलिंग प्राइस लिख लेंगे, कितने का बेचेगा। अगर तुम 100 रुपये की घड़ी लाए और तुमने 25% फ़ायदा लिया, 100 का 25% अगर निकालोगे तो 25% के लिए बटे 100 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। तो इसका मतलब उसे 25 रुपये का फ़ायदा होगा, तो कितने का बेचेगा, 125 रुपये का घड़ी बेच देगा। अब आपसे कह रहा है कि विक्रय मूल्य पर लाभ का परसेंटेज बताइए। किस पर, विक्रय मूल्य पर लाभ का परसेंट, 25% लाभ है, इसका मतलब 25 लाभ हो रहा है। और किस पे बताना है, क्रय मूल्य पर नहीं, विक्रय मूल्य पर। विक्रय मूल्य कितना है, 125 है, और गुणा कर लेंगे 100, ये परसेंट में आ जाएगा आपका। 25 पंचे 125, 5 से काटेंगे इसको 20, तो आपका आ जाएगा 20%। क्या आ जाएगा, 20% आपका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल कह रहा है आपसे, किसी वस्तु को 69 में बेचने के बजाय 78 में बेचने से लाभ का परसेंटेज दुगना होता है, उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अगर हम उसे 69 में बेचते हैं और उसे 78 में बेचते हैं, अगर इस पर लाभ होता है हमें 100 रुपये का, तो 100 घटा लें तो आ जाएगा आपका ये क्रय मूल्य। लाभ को माइनस करेंगे तो क्रय मूल्य आ जाएगा, और हानि को अगर जोड़ेंगे तो क्रय मूल्य आ जाएगा। तो लाभ को घटाने पड़ेगा। तो 69 में बेचने पर बजाय 78 में बेचने से लाभ का परसेंटेज दुगना होता है, मतलब इसे दोगुना लाभ होता है 78 में जब बेचते हैं। तो यहाँ पर 2x माइनस कर देंगे, तो ये बात रहेगी, दोनों रहेंगे क्या चीज़, क्रय मूल्य ही, और क्रय मूल्य हमेशा बराबर होता है। समझ गए। 69 में बेचते हैं तो x का लाभ होता है, तो हमने अगर x माइनस कर दिया, जैसे एग्जाम्पल समझो, अगर हमने कोई 69 की बेची, उसमें हमें 9 रुपये का फ़ायदा हुआ, तो उसके मतलब चीज़ थी कितने रुपए की, तो 69 से हम लोग 9 माइनस करेंगे तो 60 रुपये की चीज़ थी। ऐसे ही हम 78 की बेचेंगे तो उससे दोगुना फ़ायदा होता है, तो दोनों में 18 माइनस करेंगे तब 60 रुपये की चीज़ थी। तो बात समझिए आप लोग। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग
इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पर, तो लिखेंगे 69 माइनस 78 माइनस का 2x प्लस का x, यहाँ बचेगा आपका माइनस का x बराबर माइनस का 9, माइनस से माइनस ख़त्म, तो x कितना आ जाएगा आपका 9 आ जाएगा। तो मान चाहे आप यहाँ रख दें और मान चाहे आप यहाँ रख दें, इसको हल करेंगे तो CP आ जाएगा, क्रय मूल्य आ जाएगा आपका 69 से 9 जाएगा 60 आ जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। एक दुकानदार 1140 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से पिस्ता बेचता है और 5% हानि वहन करता है। अब उसे 1260 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचने का फैसला लिया, तो इसका परिणाम क्या होगा। 1140 में बेचता है और 5% की हानि वहन करता है। कोई भी चीज़ होती है उसका मूल्य होता है हमेशा 100%। अब जो हानि होगी तो इससे माइनस करेंगे और लाभ होगा तो इसमें ऐड करेंगे। सवाल कह रहा है कि 5% की हानि वहन करता है, 100% से 5% माइनस करेंगे, कितना बचेगा 95%, और 95% बचेगा, तो 95% की आपको वैल्यू रखी है 1140। इसे हल करो आप लोग पहले, तो इसको काटो, 19 एकन 19, 19 पना 95, 19 छंगा 114 0, तो 5 से काटो, 5 एकन 5, 5 12 60, मतलब 1% का वैल्यू कितना आ गया 12 आ गया। 1% का वैल्यू 12 आ गया। अब देखो यहाँ पे अगला वैल्यू देखा है कि 1260 में बेचता है तो उसे क्या फ़ायदा होगा। अगर 1260 में बेचता है तो अगर हम इससे 12 से भाग कर लें अगर हम लोग, तो परसेंट में बदल जाएगा। ये 12 से भाग कर लो तो 12 एकन 12 0, 12 पंचे 60, 105% आ जाएगा। कितना आ जाएगा 105%। ये परसेंट चेंज हो गया। अब देखो चीज़ थी 100% मूल्य की, पहले उसे हो रहा था 5% का घाटा, तो बिक रही थी 95 की, अब बिक रही है 105% में। अब तुम खुद बताओ कि कोई चीज़ 100% की है, 105% में बेचा जा रहा है, तो कितना फ़ायदा होगा। आप बता देंगे कि उसे 5% का फ़ायदा हो रहा है। ठीक है, चलो अगला सवाल देखो आप लोग। अगला सवाल है कि एक दुकानदार 1190 प्रति किलोग्राम की दर से अखरोट बेचता है और 10% हानि वहन करता है। 10% हानि का मतलब है कि 90% वस्तु की कीमत कितनी है 1190 रुपये है। ठीक है, ये तो है। अब कह रहा है उसे आगे, अब उसे 1249.5 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचने का फैसला किया, तो इसका परिणाम क्या होगा। आपको क्या करना है, यहाँ से इसको हटाएंगे, इसको हटा देंगे, यहाँ से 1% का वैल्यू निकाल लेंगे। कितना जाएगा 119/9, हल करो इसको, 9 एकन 9, कितना बचा 2, 29 हो गया, 9 3 27, 28 2 बचा, 0 हो गया 20, 9 दूनी 18, मतलब 13.2 आ गया यहाँ से 1% का वैल्यू। अब इतने बेचता है, कितने बेचता है, ये भी बेचता है 1249.5 बेचता है। हम लोग क्या करेंगे, भाग कर लेंगे, 13.2 का इसमें हम लोग भाग कर लेंगे। ठीक है, और भाग करने के बाद अब समझना आप लोग, इसका भाग कर लेंगे पहले हम लोग। जब इसका भाग करेंगे तो उसका कुछ आंसर आएगा निकल के, इतना भाग काम आपको स्वयं करना है। इसका कुछ भी मान आ जाएगा आपका, समझना बात, कुछ भी मान आ जाएगा। मैं ये नहीं कहता 50 आ जाएगा, 60 आ जाएगा, 100 आ जाएगा, जितना भी मान आपका जाए। मान लीजिए कि आपका मान 100 आ गया अगर, या आपका मान लीजिए मान 100 तो आएगा नहीं, क्योंकि ये क्या बात है, यहाँ पॉइंट हटेगा, तो ये 10 बार 132 यहाँ पे लिखा पॉइंट, इसको हटा दो अगर 13.130 हाँ, लगभग ये 90 और 100 के बीच में ही आएगा, 100 से पार तो आएगा नहीं। ठीक है, ये तो क्लियर बात है। तो इसका मान जितना भी अगर आपका है, कोई भी चीज़ होती है, मैंने आपको बताया था, उसकी 100% उसकी मूल्य होता है, कीमत उस पर। अगर उसे हम मान लीजिए इसकी वैल्यू यहाँ पे 95 आ गई, मान लीजिएगा आप लोग, थोड़ी देर मान लिया हमने कि 95 अगर इसकी वैल्यू आ गई, क्लियर नहीं कितनी आएगी, तो आपको क्या होगा, यहाँ पर कोई भी चीज़ होती है उसकी वैल्यू होती है हमेशा 100%, और उसकी वैल्यू आए कितनी है 95%। तो आप क्या बताएंगे कि उसे 5% का नुकसान हुआ। यहाँ पर उसे हानि हो रही थी 10% की, तब ये 90% वैल्यू थी। तो यहाँ पर पहले हम लोग मान निकालेंगे, और मान निकल आएगा तो मान निकालने के बाद अगर 100 से ज़्यादा आएगा तो उसे फ़ायदा होगा, और जितना ज़्यादा आएगा उतना फ़ायदा होगा, और अगर मान 100 से कम आएगा तो उतना ही घाटा होगा। ठीक है, तो इसको निकालेंगे आप लोग। यहाँ पर ये हमने माना था, यहाँ पर इसका आप लोग भाग कीजिएगा, जो भी आपका मान आ जाए। ठीक है, अगर 100 से कम है तो उसको घटा लीजिएगा, फिर हानि हो जाएगी। ठीक है, अगर 100 से ज़्यादा है तो घटा लीजिएगा, 100 घटा लीजिएगा उसमें से, तो फ़ायदा हो जाएगा। समझ गए, इतनी बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को। अब आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक कारखाने में 8 मशीनों, एक कारखाने में 8
मशीनों को ख़रीदा जाता है। उनमें 3 मशीनें ए, 2 मशीनें बी, बाकी मशीनें सी। 3 मशीनें हैं कौन सी वाली? ए वाली हैं। 2 मशीनें हैं कौन सी वाली? बी वाली हैं। मशीनें कितनी? 8। तो आप बताओ सी वाली कितनी मशीनें होंगी? 3 2 5 3 8, 3 मशीनें होंगी। ए वाली कितनी है? 3। बी वाली कितनी है? 2। सी वाली कितनी होंगी? क्योंकि टोटल 8 मशीनें हैं तो 3 मशीनें होंगी। ठीक है। इन मशीनों के दाम कितने कितने हैं? 1,00,000 रुपये। ठीक है। इसके कितने दाम हैं? 80,000। और इसके कितने दाम हैं? 45,000। एक मशीन की कीमत ये है। मशीनें हैं कितनी? ए वाली 3 मशीनें तो 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे इसमें। बी वाली कितनी मशीनें? 2 तो 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे इसमें। और सी वाली कितनी मशीनें? 3 तो 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे हम लोग। तो यहाँ पे वैल्यू कितना आ जाएगा ये देखेंगे। तो आपका ये आ जाएगा 3,00,000 रुपये। ठीक है। ये जाएगा आपका 1,60,000। और ये आ जाएगा 45 या 105, नहीं 55 135। अब समझिएगा आप लोग, अगर ए वाली 3 मशीनें हैं, एक मशीन की कीमत 1,00,000 रुपये है तो 3 मशीनों की कीमत 3,00,000 हो जाएगी। अगर 2 मशीनें बी वाली हैं तो बी की कीमत 8,000 रुपये 80,000 रुपये है तो 2 की कीमत 1,60,000 हो जाएगी। और सी वाली 3 मशीनें हैं तो 3 की कीमत कितनी हो जाएगी? 1,35,000 हो जाएगी। पूछा क्या गया है? इन मशीनों की औसत लागत। औसत लागत के लिए सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे? औसत क्या होता है? औसत होता है हमारा, औसत देखो, औसत होता है हमारा पदार्थ योग बटे संख्या। योग बटे संख्या, तो पहले योग कर देंगे, जोड़ लो सभी को। तो 0 0 एक 0 ये वाला हो जाएगा पहले, फिर दूसरा ये 0 हो जाएगा, तीसरा 0 ये हो जाएगा। ठीक, 3 0 हो जाएंगे इधर आपके। इधर आपका हो जाएगा 5, तो 5 लिख लेंगे। 9 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा आपका। और भाग किससे करना है? 8। टोटल मशीनें कितनी आपकी? 8 मशीन, तो 8 से भाग कर लो। अब देखो 8 7 56, कितना बचा? 3। और 8 35 हो गया, तो 8 चिक्कू 32, कितना बचा? 35, 3 बचा, 30 हो गया। और 8 यहाँ 24, 6 बचा, 0 60 हो गया। और 8 7 56, 4 8 5 40, मतलब 74,375। 74,375 रुपये आ जाएगा औसत मूल्य। बात समझ गए होंगे आप लोग यहाँ पर कि ए प्रकार की 3 मशीनें हैं, बी 2 मशीनें हैं, सी वाली 3 मशीनें। कीमत निकाल ली, औसत से भाग कर दिया, आंसर आपका आ जाएगा। अगला सवाल देखेंगे हम लोग। अगला सवाल क्या कह रहा है कि एक टेप रिकॉर्डर को 1,040 में बेचने पर एक व्यक्ति को 4% का लाभ होता है। यदि वह इसे 950 में बेचता है तो उसे कितने % की हानि होगी? 4% का लाभ होता है। कोई भी चीज़ होती है उसकी कीमत होती है 100% की होती है। लाभ होगा तो 100 में जोड़ लेंगे, घाटा होगा 100 से घटा देंगे। 4% का लाभ होता है, इसका मतलब 104%। इसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी 140, ये हो जाएगी। तो 104 1 104 104 दशामन 1,040, तो 1% की वैल्यू आपकी आ जाएगी 10। 1% की वैल्यू आ जाएगी आपकी 10। अब यहाँ पे क्या है? 950 से बेचने पर उसे कितने % की हानि होगी? 950 है, अगर इसमें हम लोग 10 से भाग करें तो % की वैल्यू निकल आएगी। यहाँ से भाग करो तो ये आ जाएगी आपकी 95%। अब बताओ, कोई भी चीज़ होती है उसकी कीमत कितनी होती है? उसकी कीमत होती है 100%, और है कितनी यहाँ पर? 95%। तो कितने % की नुकसान हुई? 5% की उसे हानि हुई या नुकसान हुआ। ठीक है, ये इतना हम कह सकते हैं यहाँ पर। अब देखेंगे हम लोग, अगला सवाल है आपके सामने। एक व्यक्ति ने 30 खराब मशीनें 1,000 में खरीदी और उनकी मरम्मत कराकर उन्हें 300 प्रति मशीन की दर से बेच दिया। उसे 150 प्रति मशीन का लाभ हुआ। उसे मरम्मत पर कितने रुपए खर्च किए? ये पूछा गया आपसे यहाँ पर। एक व्यक्ति ने 30 खराब मशीनें 1,000 में खरीदी, ये है बात। 30 मशीनें खरीदी उसने हैं 1,000 रुपये की। उसके बाद कहता है यहाँ पर, उसने उसकी मरम्मत कराकर उन्हें 300 रुपये प्रति मशीन की दर से बेच दिया और उसे 150 रुपये प्रति मशीन पर लाभ हुआ। आप लोग ये बताइएगा कि उसने मशीन बेचा कितने का? 300 रुपये का बेचा। तो मशीन कितने रुपये का बेच दिया उसने?
अगर एक मशीन की कीमत 300 रुपये बेचा है तो 30 मशीन की कीमत कितनी हो जाएगी? 9,000 रुपये। इतने ही मशीन बेची है और फ़ायदा कितना हुआ? 30 मशीनों पर 150 रुपये फ़ायदा हुआ, हर एक मशीन पर, तो उसे 4500 रुपये फ़ायदा हुआ। सही है। पूछा गया है मरम्मत पर कितना खर्च हुआ। ठीक है, समझना बात। उसने 1000 की मशीनें खरीदी और 4500 का फ़ायदा हुआ। 1000 की मशीनें खरीदी, 4500 का फ़ायदा हुआ, और मान लीजिए मरम्मत पर उसने 1 रुपये खर्च किए, टोटल ये खर्चा हुआ, और तब बेचा है उसने बराबर जाके 9,000 रुपये की। समझ लो, उसने 1000 रुपये की पहले मशीनें खरीदी, फिर उसने 1 रुपये मरम्मत पे लगाया और उसे 4500 का फ़ायदा हुआ, तब जाके उसे रुपये मिले 9,000। तो यहाँ से हमें एक्स का मान निकालना है, बस इतना करना है। देखो एक्स का मान कैसे निकालोगे? 45 10 55, 5500 घटा लो 9,000 में से। बस 9,000 में से आप 5500 घटा लो। 0 0 5, यहाँ से कितना बचेगा? 6 से 5 जाएगा, नहीं 8 से 5 जाएगा 3, 3500। तो उसे फ़ायदा हो, मरम्मत पर खर्च किया होता है 3500 रुपये। बात समझ में आ गई आप लोगों को? उसने 30 मशीनें खरीदी 1000 रुपये की, फिर उसने कहता है कि यहाँ पर 300 की दर से बेच दिया, 30 मशीनों को बेचा 300 रुपये की दर से, 9,000 बेच दिया। 30 मशीनों पर 150 का फ़ायदा हुआ, हर मशीन पर 4500 का फ़ायदा हुआ। तो 1000 रुपये की मशीनें खरीदी थी, 100 रुपये हम मान लेते हैं मरम्मत पे खर्च हुआ, और 4500 रुपये का उसको फ़ायदा हुआ, तो बराबर टोटल हुआ 9,000। इसको हल कर लीजिएगा, मरम्मत का खर्च निकल आएगा। अब देखिए सवाल नंबर 11 नंबर है कि जब कोई वस्तु 78 रुपये में बेची जाती है तो उसका लाभ उसी वस्तु को 69 में बेचने के लाभ का दोगुना है, उसकी लागत मूल्य क्या है? ठीक है, ये सवाल था, सवाल नंबर देखते हैं, सवाल लग चुका है ये सवाल। ये देखिए सवाल नंबर 5, 69 बेचने में दोगुना वाला है, ये दोगुना लाभ, तो बिल्कुल सेम ऐसे ही था, इसका आंसर 60 आया था, तो ऐसे ही आपका 11 नंबर सवाल लग जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल क्या कह रहा है? देखो, किसी वस्तु को 524 में बेचने पर उतना ही लाभ होता है, 524 में बेचने पर उतना ही लाभ होता है जितना 452 में बेचने पर हानि होती है। जब लाभ और हानि बराबर होते हैं तो क्रय मूल्य कब निकाला जाता है? लाभ में से आप क्या करेंगे? जो भी मूल्य है उसमें से आप लाभ को घटाएंगे, हमेशा याद रखना। लाभ में से अगर हम उसको ऐसे लाभ घटा दें तो ये वैल्यू किसकी आ जाएगी? क्रय मूल्य की आ जाएगी। और अगर इसमें हम लोग हानि को जोड़ दें तो ये वैल्यू किसकी आ जाएगी? ये क्रय मूल्य की आ जाएगी। जिस वस्तु को बेचने पे उसमें कोई वस्तु मान लीजिए 100 रुपये की थी, हमने उसको 80 बेच दिया, तो उससे हमें 20 का घाटा हुआ। अगर हम घाटे को वस्तु में जितनी बेची उसमें जोड़ दें तो हमें क्रय मूल्य मिल जाएगा। जैसे हमने 80 रुपये की कोई चीज़ बेची, 20 का घाटा हुआ था, तो जोड़ देंगे तो 100 रुपये की वस्तु थी। या हमने 100 रुपये की कोई वस्तु थी और उसको हमने 120 में बेचा, इसका मतलब 20 फ़ायदा हुआ। अगर 100 में से 20 घटा देंगे तो वस्तु का मूल्य क्रय मूल्य मिल जाएगा। तो ये क्रय मूल्य आपका हो जाएगा बराबर, और इसको आप लोग कर लेंगे सॉल्व। तो 524 इधर लाएंगे माइनस का 452 बराबर x, और ये माइनस का x जाएगा उधर, हो जाएगा प्लस का x, ये हो जाएगा आपका 2x इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 27। इसको समाप्त करेंगे 36 आ जाएगा। x का वैल्यू आपका आ जाएगा 36। अब आपसे पूछा गया वस्तु का क्रय मूल्य, चाहे आप इधर रख दीजिएगा और चाहे आप इधर कहीं भी रख दें, आंसर हो जाएगा। तो 452 में अगर हम 36 जोड़ेंगे तो 6 2 8 5 3 8 488 आ जाएगा। किधर मान रख दें, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा। अगला सवाल आपसे यहाँ पे कह रहा है, पिछले वित्त वर्ष में एक कार कंपनी ने 41,800 कारें बेची। इस वर्ष 51,300 कारें बेचने का लक्ष्य है। बिक्री को कितने % बढ़ाना होगा? कितना % बढ़ाया गया आप ये देखो। इसका पहले अंतर निकाल लो। तो 0 से 0, 0 से 0, यहाँ से 13 से 8 जाएगा, 5 बचेगा, यहाँ आएगा आपका 0, 9 से आपका कितना जाएगा? यहाँ पर 1 जाएगा, आपका कितना बचेगा? 8। सही है? नहीं, अंतर करना ना हमें। 51,300, 41,800, 9500 बचेगा आपका, मतलब 9500 बच गया है। अब देखना पूछा गया है
बिक्री को कितने परसेंट बढ़ाना होगा, 95 से हो जाएगा, बटे में हो जाएगा आपका 418,00 गुणा कर देंगे 100, यहाँ से निकालेंगे परसेंटेज में। ठीक है, इतना इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को। तो देखो यहाँ पर 0 0 हो जाएगा आपका, 8 5 का 3 हाथ से लगा 1, 9 10 11 का 1 हाथ से लगा। ठीक है, इसको ये 00 से 00 कैंसिल हो जाएगा यहीं पर। 19 15 95, 19 दूनी 38, 38 39 4 39, 19 दूनी 38 22, इतना ही हो जाएगा। 2 से काटो 2 11, और ये 2 50 आ जाएगा ये, तो 55 25, यानी 250 बटे 11, 11 दूनी 22, 23 24 25, 3 0 11 दूनी 22, 8 30 बटे 11, ये आ जाएगा आपका 22 सही 8 बटे 11%। कितना आ जाएगा, 22 सही 8 बटे 11%। अब अगला सवाल देखेंगे हम लोग। एक आदमी ने 4 दर्जन अंडे 24 रुपये प्रति दर्जन और 2 दर्जन अंडे 32 रुपये प्रति दर्जन के भाव से खरीदे। समझना, 4 दर्जन खरीदे उसने 24 रुपया प्रति दर्जन के भाव से, 24 रुपया प्रति दर्जन के भाव से, मतलब एक दर्जन की कीमत 24 रुपये है, तो 4 दर्जन की कीमत निकाल लो, 96 हो जाएगी। 4 दर्जन की कीमत 96 हो जाएगी। ऐसे ही 2 दर्जन अंडे खरीदे उसने 32 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से, तो एक दर्जन की कीमत 32 रुपये है, 2 की निकालेंगे कीमत 64 हो जाएगी। टोटल रुपए निकाल लो पहले, 10 का 0 हाथ से लगा 1, 10 16 160, 160 रुपये के उसने अंडे खरीदे हैं। कितने दर्जन, 6 दर्जन, यही तो है। अब आगे कह रहा है कि कुल अंडों पर 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए अंडों को किस भाव बेचेगा। कितना लाभ हो जाए उसे, 20% लाभ हो जाए। अच्छा, उसने 160 रुपये लगाए हैं, इन पर लाभ हो जाए उसे 20% का, तो इसका 120 बटे 100 कर लेंगे, तभी तो लाभ हो जाएगा। तो 0 0 खत्म, 0 से 0 खत्म, 12 12 6 72 का 2 हाथ से लगा 7, 12 1 12 और 7 19, मतलब 192 रुपये के अंडे बिक जाएँ। यही तो बात है, 160 के खरीदे और 192 के बिक जाएँ, तो उसे फ़ायदा हो जाएगा। 192 के अंडे बिक जाएँ और अंडे बेचने कितने उसे, 6 दर्जन, 6 से भाग कर लो, तो एक दर्जन की यहाँ से कीमत आ जाएगी। तो 6 3 18, 6 दूनी 12, तो 32 रुपये आ जाएगी कीमत। तो 32 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से उसके अंडे बिक जाएँ। ठीक है।